हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ नट। नाउ नो मोर फियर ऑफ मैथ, अब मैथ से मार्क्स कम नहीं। तो गाइज आई होप आप लोगों को हमारे इस चैनल पे हमारा कंटेंट बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th मैथ्स चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स मिससेलेनियस एक्सरसाइज का जो एग्जाम्पल नंबर 19 है। आपने देखा होगा कि मिससेलेनियस एक्सरसाइज से पहले एग्जाम्पल 19 है जो कि प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं है, और ये एग्जाम्पल हमारे लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। द रीजन बीइंग इज, एक ही रीजन है इसका, क्योंकि हमने देखा है कि जो पिछले 2 साल की हम बात करें तो पिछले 2 साल में डिटर्मिनेंट से एक 5 नंबर का क्वेश्चन, इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन मिल रहा है हमें। 2024 का पेपर देख लें आप, 25 का पेपर देख लें, तो हमें इस पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चंस मिल रहे हैं। तो चांसेस है कि फ्यूचर में भी मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन हमें बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तब तक आप एक काम कीजिए, जल्दी से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को पहले हम डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन के बारे में हम देखें तो इसमें लिखा है कि यूज द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू मैट्रिसेस, ठीक है, टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। हमारे पास 3 इक्वेशन दे रखी है। इन इक्वेशंस में एक्स वाई जेड की वैल्यूज को फाइंड करने के लिए या इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमें इस प्रोडक्ट को यूज करना है। अब अगर आप डायरेक्ट प्रोडक्ट निकालोगे, हमें निकालना भी है, लेकिन कुछ एक कंक्लूजन निकालने के लिए हम पहले इन इक्वेशंस को कन्वर्ट करते हैं मैट्रिक्स के अंदर, राइट। तो हम इक्वेशंस से अगर मैट्रिसेस बनाएं तो कैसे बनती है पहले वो देख लेते हैं। देखो, इससे बनने वाली जो मेरी मैट्रिक्स होगी, पहले बनेगी 1 -1 2। ये फर्स्ट इक्वेशन के मेरे एलिमेंट्स हो गए, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन का मैं देखता हूं अगर, तो यहां से आ रहा है मेरे पास 0 2 एंड -3। और थर्ड इक्वेशन को अगर मैं देखूं तो ये आ रहा है 3 -2 एंड 4, राइट। अब मैं यहां लिख दूंगा x y z, और यहां पे मैंने इक्वल्स टू में लिख दिया मेरे जो कांस्टेंट टर्म्स हैं, उन कांस्टेंट टर्म्स को मैंने यहां मेंशन कर दिया, 1 1 एंड 2। ये सिंपली मेरे पास एक एक्सप्रेशन बन चुका है, मतलब मेरी मैट्रिक्स बन चुकी है इक्वेशन से। अब अगर इक्वेशन से मैं अगर इस मैट्रिक्स को देखूं तो ये वाली मैट्रिक्स, इसको मैं बोलता हूं a, इसको x और इसको b। आपको पता होगा ये है a, x और b। अब आपने अगर हमारे इस चैनल पे नहीं देखा है कि कैसे इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो वो जरूर देख लेना, क्योंकि ये पैटर्न हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे मेरे पास ax इक्वल्स टू b होता है, राइट। अब इसको हम बाद में यूज करेंगे सारी चीजें, लेकिन ये अभी समझाने के लिए आपको बताया गया है। तो अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को यहां से देखूं तो मेरी जो ए मैट्रिक्स है, इस प्रोडक्ट में यूज होने वाली मैट्रिक्स फर्स्ट मैट्रिक्स के इक्वल है। देखो, इसकी मैट्रिक्स ए इसके बराबर है, तो इसको मैं ए बोल सकता हूं, लेकिन ये सेकंड मैट्रिक्स कहीं मैच नहीं कर रही, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं जब प्रोडक्ट निकालूंगा तो इस पहली मैट्रिक्स का नाम मैं दे दूंगा ए, और दूसरी मैट्रिक्स का नाम मैं दे दूंगा मैं सी, और ए और सी का प्रोडक्ट क्या आता है वो हम देख लेंगे, राइट। तो इसको मैं अभी एक तरह से संभाल के इधर साइड में रख लेता हूं। फ्यूचर में मैं इसका यूज करूंगा टू सॉल्व दीज इक्वेशंस, राइट। अब सबसे पहले अगर मैं यहां देखूं तो मैंने पहले प्रोडक्ट निकालने की कोशिश करी। जैसा कि हमें पहले प्रोडक्ट निकालना है, तो हमने पहले प्रोडक्ट निकालने के लिए पहले इस मैट्रिक्स को लिख लेते हैं। तो मैट्रिक्स जो मेरी है उसमें लेट स्टेटमेंट करके आप लिखना, लेट दिस इज ए एंड दिस इज सी, ये लिख लेना स्टेटमेंट, लेट दिस मैट्रिक्स इज ए एंड दिस मैट्रिक्स इज सी, ठीक है। फिर इनका हम प्रोडक्ट निकालेंगे। तो AC का जो प्रोडक्ट है हम यहाँ पे निकालेंगे पहले इसका प्रोडक्ट। यहाँ पहले मैट्रिक्स लिखी मैंने, पहली मैट्रिक्स है मेरी 1 -1 2, सेकेंड मैट्रिक्स है मेरी, और इसके सेकेंड रो है 0 2 -3 3 -2 4। अब देखो, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स सेम है, तो मैं इसको A नाम दे सकता हूं, ठीक है। अब ये मेरा जो प्रोडक्ट निकल रहा है ये है A और C का प्रोडक्ट, A और C का प्रोडक्ट। अब ये C वाली मैट्रिक्स मेरी यहां पे आ जाएगी -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2, ठीक है। इसको नाम दे दीजिए आप C, क्योंकि मैंने A X और B यूज कर लिया है, और A मेरा ऑलरेडी उधर सेम जो है वही A इधर है, तो इसलिए मैं इसमें कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करूंगा। अब बात आती है A C का प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा। इसको अगर मैं मान लेता हूं, ये स्टेटमेंट लिख लेना, लेट दिस मैट्रिक्स इज A एंड दिस मैट्रिक्स इज C, ये लिख लेना, ऊपर मेंशन कर देना। अब मैं AC का प्रोडक्ट कर रहा हूं, AC के प्रोडक्ट की वैल्यू कुछ ना कुछ तो आएगी, तो चलो चेक करते हैं क्या प्रोडक्ट आता है। जैसा कि आपको पता है कि इसका प्रोडक्ट जब हम निकालते हैं
तो प्रोडक्ट में बड़ा ब्लॉक इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि 3/3 में से 3/3 बनेगा, बट एडिशन सब्ट्रैक्शन शो करेंगे हम। फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम A11, तो -1 इंटू -2 इज -2, फिर हो गया माइनस का 9, और फिर ये हो जाएगा 12 प्लस का। नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 इंटू 1 इज 0, ये आ जाएगा माइनस का 2, और ये हो जाएगा प्लस का 2, ठीक है। देन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 +3 -4। अब फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम A21, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 18, और ये हो जाएगा -18, सॉरी 18, और ये हो जाएगा -18। देन सेकंड रो सेकंड कॉलम A22, 0 with 0 0, 2 with 2 4, और ये -1 इंटू 3 इज -3। देन सेकंड रो थर्ड कॉलम 0 इंटू 1 इज 0, 2 इंटू -3 इज -6, और ये प्लस का 6। देन थर्ड रो फर्स्ट कॉलम A31, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो -6 -18 और प्लस का 24, 6 4 जा 24। देन थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो 0, ठीक है, 0 -4 +4। देन थर्ड रो थर्ड कॉलम 3 +6 और माइनस का 8। इसको अगर मैं सॉल्व करूं फर्दर तो मुझे एक कंक्लूजन मिलता है यहां से। क्या कंक्लूजन मिलता है सर? बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट मिल जाता है कि यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करूं 12 - 11 इज 1। अब मैं इसको पहले थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेता हूं हल्का सा, क्योंकि स्पेस रहना बहुत जरूरी है ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है। तब हमारे पास प्रॉपरली ये स्पेस होगा तो आराम से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये 3/3 की मैट्रिक्स में सिंपली यहां लिखता हूं। अब इसमें मैं अगर देखूं तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास? सिंपली इसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है 1 1 1 0 0 0 0 0 0। आप चाहे तो देख लीजिए, 12 - 11 इज 1, 0 0 0 1 0 0 0 एंड 1। ये सिंपली मेरे पास वैल्यू आ गई। 1 मीन्स इसको मैं बोल सकता हूं आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। I3 लिख दो या I लिख दो। तो हम यहां पे एक चीज बोल सकते हैं कि हमारा जो A और C का प्रोडक्ट है, अभी किसका प्रोडक्ट? A और C का प्रोडक्ट। अब आप बोलो सर A और C क्या है? देखो अभी भी मैंने आपको बताया था, इसको मैंने A बोला था, इसको C बोला था। तो हम बोलेंगे एज AC = I। अब यहां से AC का प्रोडक्ट हेयर, हेयर लिख दो, एज मत लिखो क्योंकि इसको हम यूज बाद में करेंगे। हेयर AC = I। AC की वैल्यू I आ चुकी है, राइट। अब मैं यहां से देखूं तो यहां से ये जो मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है अभी, ठीक है, ये तो मेरा प्रोडक्ट आ गया। अब इस प्रोडक्ट को मुझे यूज करना है इसके अंदर। इसके अंदर कैसे यूज करेंगे वो देखो। हमारे पास यहां पे क्या आया था? AX = B। हम यहां से बोल सकते हैं X = A 1 B, बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि यहां से अगर हम एक कॉन्सेप्ट देखें तो यहां पे A 1 लेफ्ट कैंसिलेशन होगा, लेफ्ट कैंसिलेशन से A 1 उधर हो जाएगा, क्योंकि मैं A 1 दोनों तरफ लेफ्ट में मल्टीप्लाई करूंगा। A × A 1, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझाया था एक्सरसाइज में, किसी को अगर याद नहीं हो तो ऐसे देख लो। ये वाला हमने A 1 लेफ्ट में मल्टीप्लाई किया A के साथ, तो इधर भी लेफ्ट में मल्टीप्लाई होगा A 1, तो A 1 B हो गया। अब मुझे A 1 निकालना नहीं है, मैं A 1 खुद से नहीं निकालूंगा, मींस कैलकुलेट नहीं करूंगा इसको यूज करके। मैं इसको यूज करके A 1 नहीं निकालूंगा, मींस एडजेंट ऑफ A फिर A 1 निकालूं, ऐसा काम नहीं कर सकते हम। तो अब क्या करना होगा आपको? आपको X = A 1 B दे रखा है, राइट। अब ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। अब यहां से मैं A 1 की वैल्यू निकाल सकता हूं क्या? बिल्कुल निकाल सकता हूं। तो हम यहां पे करेंगे लेफ्ट कैंसिलेशन, यहां भी कर लें, कर दें ये A 1 I। तो इसका मतलब I को किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो, सेम आती है I। इसकी वैल्यू तो I हो जाएगी, इसकी वैल्यू तो I हो जाएगी। I × C मतलब वही हो जाएगा, क्या? C हो जाएगा। तो यहां से तो आ जाएगा C = A 1। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। तो बाय 1 and 2, बाय इक्वेशन नंबर 1 and 2, 1 and 2 से क्या हुआ? बाय 1 and 2 से, या फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 ऐसे भी लिख सकते हो आप, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 ऐसे लिख दो, सबसे बेटर।
बेस्ट यही है, फ्रॉम इक्वेशन 2 पुट C इक्वल्स टू A इनवर्स इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में मैं पुट करा दूं तो A इनवर्स की वैल्यू जो है हमने वो पुट करा दी हमने क्या, A इनवर्स इक्वल्स टू C, C इक्वल्स टू A इनवर्स ना लिख के अब इसको बेटर रहेगा कि A इनवर्स इक्वल्स टू C लिख दो, क्योंकि हम A इनवर्स की वैल्यू रिप्लेस करा रहे हैं। A इनवर्स इक्वल्स टू C लिख दो, ठीक है। A इनवर्स की वैल्यू आपने C रिप्लेस कराई कहां पे, इस इक्वेशन में, बिल्कुल सही है। तो आप देन आप क्या बोलोगे, यहां से आप बोलोगे x तो मेरा x था, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब देखो A इनवर्स की जगह आप क्या रख रहे हो, C, तो यहां पे वैल्यू क्या आ जाएगी, C इंटू बी। ये प्रोडक्ट किसके बराबर हो जाएगा, C इंटू बी। आई होप यहां तक आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट स्टेप में हम इसका प्रोडक्ट सॉल्व करेंगे, राइट। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले आप। चलिए, तो आई गेस यहां तक चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। अब हमें क्या करना है, C इंटू बी। आपको पता है C ये हमारी मैट्रिक्स थी, ये वाली है ना, और C का प्रोडक्ट किससे करना है, B के साथ। B मींस कांस्टेंट से बनने वाली मैट्रिक्स। तो हम यहां पे इस स्टेप में वही चीज कर लें। तो हमने क्या लिखा है यहां पे, एज x इक्वल्स टू C इंटू बी। और ये C क्या है मेरी, C है मेरी ये वाली मैट्रिक्स, आपको बताया था ये C है और ये मेरी A है, और B जो मेरी है वो इक्वेशन में जो कांस्टेंट्स होते हैं राइट हैंड साइड में उनसे बनने वाली मैट्रिक्स है मेरी, राइट। तो हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। x को हम क्या लिखते हैं हमेशा, इसको हम लिखते हैं स्मॉल x स्मॉल y स्मॉल z, ये लिखते हैं हम, आपने देखा भी होगा प्रीवियस स्लाइड पे, ठीक है। तो C की वैल्यू, यहां पे C की वैल्यू क्या है मेरी, ये है C की वैल्यू। C जो है मेरा -201 92 -3 61 -2, इसको मल्टीप्लाई करना है मुझे B के साथ, और B मेरा क्या है 112, ठीक है। इसका जब हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो फिर से वही प्रोडक्ट का प्रोसेस तो वही रहता है सर, आज तक हमने प्रोडक्ट का प्रोसेस तो वही देखा है, बिल्कुल सही है। क्या करना है, देखो 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई कर रहे हो आप किसको, किससे, 3 इंटू 1, तो फाइनल प्रोडक्ट जो मेरा होगा वो आएगा 3 इंटू 1 का, तो 3 इंटू 1 का मेरा फाइनल प्रोडक्ट आएगा। तो इसको थोड़ा सा ब्लॉक को छोटा कर देते हैं, इतना ब्लॉक करते हैं क्योंकि कैलकुलेशन होगी इसलिए, राइट। यहां पे मैं लिखता हूं XYZ, फिर से वही, मतलब 3 रोज एंड 1 कॉलम। अब -2 इंटू 1 इज -2, 0 इंटू 1 प्लस का 0 और प्लस का 2, ये तो मेरा ये आ गया, -2 इंटू 1 -2 0 प्लस 2। नेक्स्ट सेकेंड रो में देखें, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 9 इंटू 1 इज 9 प्लस 2 -6, इसको मल्टीप्लाई किया, 6 इंटू 1 इज 6 प्लस 1 -4। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा फर्दर, राइट, इसको जैसे मैं सॉल्व करूंगा फर्दर, तो फर्दर सॉल्व करते ही अब मेरा आंसर आ जाएगा। हम लास्ट स्टेप में पहुंच चुके हैं, आपको शायद पता नहीं है, हम लास्ट स्टेप में पहुंच चुके हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x y और ये z एज इट इज लिखा हमने, और यहां पे अगर हम इसकी वैल्यू देखें तो -2 प्लस 2 इज 0, तो ये तो हो गया 0। सेकेंड वैल्यू को अगर हम देखें तो 11 माइनस 6 कितना हो गया, 9 प्लस 2 11 5 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट यहां से हम देखें 7 माइनस 4 इज 3, देन x will be equals to 0, y will be equals to 5 and z is going to be 3। ये मेरा फाइनल सॉल्यूशन आ चुका है। आई होप आप लोगों को हमारा ये सॉल्यूशन बहुत ही अच्छे से पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो जल्दी से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस आपको हमारा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है, हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है, तो आपको एक ही काम करना है, 9 to 12 का कंप्लीट कंटेंट, एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी, सारी चीजें, पीवाईक्यू सब इस चैनल पे मिलने वाला है, और वो भी बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तो जल्दी से चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे इस चैनल को मैथ नर्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टिल द टाइम, हैव अ ग्रेट डे।